हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्ट हिंदी का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोग ने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप का अध्ययन किया था। आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो गीत में देखिए क्या है। गीत में है, नीरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतूप, मन से सर सर सराए। घूमे वे इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधुक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से, मैंने दर्शन पाए। नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अध्य वर भर लाए। ठीक, इसका देखिए व्याख्या देख लीजिए। वीर हिड़ी उर्मिला अपने संगिनी से कह रही है, वीर हड़ी उर्मिला अपने संगिनी से कह रही है, देखो सखी ये खंजन पक्षी आ गया है। ठीक है, क्या कर रहा है, देखो ये खंजन पक्षी आ गया है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आनंद देने वाले प्रीतम ने इस खंजन पक्षी के रूप में सुंदर लगने वाले नेत्र मेरे ओर घुमा दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे पक्षी को, खंजन पक्षी को देखकर उसकी सुंदरता का बात हो रहा है। चारों ओर धूप के रूप में प्रीतम के शरीर की गर्मी फैली हुई है और उनके मन की सरसता और सिद्धंता के कारण सरोवर कमल के फूलों से खिल उठे हैं। ठीक है, जो लक्ष्मण की जो पत्नी थी उनका क्या नाम था, उनका नाम था उर्मिला। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो राम के साथ ही वनवास में गए हुए थे, तो वो उर्मिला जो उनकी पत्नी थी वो भी खंजन पक्षी को देखकर अपने मन में देख करके उनकी सुंदरता को देखकर लक्ष्मण जी का याद आता है। ठीक है, अर्थात कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा प्रतीत हो उठा है मानो उसे प्रियतम के सरस सिंह शरीर की समीपता प्राप्त हो गई है। वन में मेरे प्रीतम घूम रहे होंगे और उस मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए ही ये हंस उड़कर यहाँ आ गया है। ठीक है, कह रहा है कि ये हंस उड़ के आ गया है, जिससे उनकी जो याद आ रही है वो और दिला रही है। मेरे प्रीतम वन में मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे। ठीक है, मेरे प्रीतम मतलब लक्ष्मण जी मुझे याद करके अवश्य मुस्काए होंगे, तभी तो यहाँ के कमल खिल उठे हैं। तभी क्या हुआ है, यहाँ जो कमल है ये सारे कमल खिल उठे हैं। ठीक है, और लाल रंग के बंदूक के फूल प्रीतम के लाल अधोरों के समान सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, लाल रंग के बंदूक के फूल, बंदूक का कोई फूल है, उसकी सुंदरता की बात हो रहा है कि प्रीतम के लाल अधरों के समान सुंदर लग रहे हैं। जो लाल बंदूक का फूल है वो भी प्रीतम के समान सुंदर लग रहे हैं। उर्मिला कहती हैं कि ये शरद तुम्हारा स्वागत है, हे शरद तुम्हारा स्वागत है। शरद ऋतु, शरद के मौसम जो है उसका स्वागत की बात करिए। मैंने बड़े भाग्य से आज तुम्हारे दर्शन किए, आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदे के रूप में असंख्य मोती न्यौछावर किए। ठीक है, शरद ऋतु के समय क्या होता है कि कहते हैं कि सीप के अंदर अगर उस दिन बारिश होता है और सीप के अंदर जाता है तो वो मोती बन जाता है। तो वही पर बात हो रहा है कि शरद ऋतु की जो बूंदे है बारिश की, असंख्य मोती न्यौछावर करता है। लो ये नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी अर्घ्य से लेकर प्रस्तुत है। ठीक, आगे देखिए फिर क्या बखान होता है। आगे देखिए, शिशिर न फिर गिरिवन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस नंदन में, कितना कंपन तुझे चाहिए ले इन तन में, सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनन में, वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में, तो मोती सा मैं अकिंचन रखूं उसको मन में, हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में, तो उत्कंठ है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या होता है। आगे, विरह अग्नि में जलती हुई उर्मिला शीत ऋतु की या शरद ऋतु को संबोधित करते हुए कहती हैं। ठीक है, विरह की अग्नि में जल रही है और शरद ऋतु को संबोधित कर रहे हैं कि हे शीश ऋतु, तू पर्वतों तथा वनों में मत घुमा कर। करिए कहने कि जो ऋतु है तुम पर्वतों में मत घुमा कर, मैं तुझे नंद वन के सदृश अपने इस शरीर से ही जितना चाहो पतझड़ अर्थात पीले मुरझाए हुए पत्ते दे दूंगी। ठीक है, कहते हैं कि तुम वन में मत घूमो, तुम हमारे पास ही आ जाओ, हम तुम्हें जितना भी पत्ते मुरझाए चाहिए हम दे देंगे। किससे करिए, ऋतु से करिए। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार पतझड़ में वृक्ष के सारे पत्ते पीले पड़कर झड़ने लगते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मण से दूर रहने पर उर्मिला के शरीर के सारे अंग विरह अग्नि से तप होकर या पीले होकर अपना अस्तित्व खोने लगे हैं। ठीक है, उनका शरीर भी पीला पड़ गया है, उनका शरीर का जो पीले पड़ गए हैं उसका भी अस्तित्व खत्म होने वाला है। उर्मिला शिशिर से आगे
कहती है कि तुझे कितने कंपन की आवश्यकता है। क्या कहती है कि तुम्हें कितने कंपन की आवश्यकता है, मैं तुझे अपने ही शरीर से उसकी आपूर्ति कर दूंगी। ठीक है, करे कि जितने भी तुम्हें कंपन की आवश्यकता है उसको मैं अपने ही शरीर से आपूर्ति कर दूंगी। यहाँ उर्मिला क्या कहने का अर्थ है कि पति के वियोग के कारण शीत ऋतु में उसका शरीर कांपता रहता है। ठीक है, क्या करें कि वियोग के कारण उनका शीत ऋतु में शरीर जो है कांपता रहता है। उर्मिला शरीर से कह रही हैं, शिशिर से कह रही हैं कि मेरी सखी मेरे मुख को पीला बताती हैं। ठीक है, जब उर्मिला की फ्रेंड लोग आती हैं तो उन्हें देखती हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो पीला पड़ गया है, अतः तू मेरे मुख से पीलापन ले ले। ठीक है, शिशिर से कह रही हैं कि अतः तुम मेरे मुख से पीलापन को ले ले। हे वीर, यदि तू मेरे अश्रु जल को मन रूपी पात्र में जमा दे तो मैं दिन या गरीब उसे बड़े ही यत्न से संजो कर अपने मन में रख लूँगी। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर मेरे आंसू को शीत अगर तुम जमा दोगे तो मैं उसे बड़े ही अच्छे तरीके से संजो कर अपने मन में रख लूँगी। अर्थात अश्रु जल को मन ही मन में पीकर स्वयं को संभालने रखेंगे। मेरी इस छीनी गई है, पर क्या इस जीवन में अब मैं रो भी नहीं सकती। ठीक, करें कि क्या मैं इस जीवन में अब रो भी नहीं सकती हूँ। सचमुच यदि ऐसा ही हो, यानी मेरा हंसना रोना दोनों बंद हो जाए, तो उस स्थिति में मैं यह जानने के लिए उत्सुक रहूंगी कि आखिर तब मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में हंसना बोलना न रहे तो वो एकदम मशीन की तरह हो जाएगा। उसी तरीके से कर रही हैं कि मेरा जो जीवन है एकदम मेरे भाव रूपी संसार में शेष क्या रह जाएगा। अगर हंसना बोलना ये सब न रहे तो जीवन में और क्या रह जाएगा। अर्थात हंसी और रुदन, हंसना और रोने के अभाव में मेरे मन में और कौन से भाव उत्पन्न होंगे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या कहती हैं, आगे करें। मुझे फल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन, पटु तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकरालता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्य निहारो, रूप दर्प कर्णदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। ठीक, आगे देखिए क्या करें। प्रत्युत पद्यांश में काम व्यर्थित उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है। कामदेव है, कामदेव से उर्मिला क्या करें, प्रार्थना करें, हे कामदेव तुम मुझे अपने पुष्प बाण से घायल मत करो। ठीक है, क्या कर रही हैं, कामदेव मुझे अपने पुष्प बाण से घायल मत करो, क्योंकि मैं तो अबला युवती हूँ। ठीक है, क्या कर रही है, क्योंकि मैं तो एक अबला युवती हूँ जो वीरहीड़ी है, वियोगनी है, तुम्हें मुझ पर विचार पूर्वक दया करनी चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं कि कामदेव आपको मुझे पर विचार करने के बाद ही बाण चलाना है, पहले बिना विचारे बाण मत चलाइए। कामदेव से कहते हैं तुम वसंत के मित्र हो और चतुर हो। ठीक है, कामदेव से करिए कि तुम वसंत के मित्र हो और चतुर हो, इसलिए मुझ पर काम रूपी विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी स्थिति देखकर मुझे और कष्ट मत दो। तुम्हारे पुष्प बाण के प्रहार से मेरा मन व्याकुल हो जाता है। ठीक है, कामदेव के पुष्प के बाण से उर्मिला का मन क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। उसमें इसमें तुम्हें भी असफलता ही मिलती है। करिए इसमें तुम्हें कामदेव को भी असफलता ही मिलती है। तुम मुझे विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, इसलिए अब विश्राम करो और अपनी थकान दूर करो। किसे करिए, कामदेव से, कि तुम बहुत परेशान कर चुके, अब आराम करो। कहने का भाव है कि चाहे तुम मुझे कितना भी दुख क्यों ना दे दो, मैं भोग विलास की इच्छा रखने वाली कोई विलासिनी नहीं बन सकती हूँ। यदि तुम में शक्ति है, साहस है, तो शिव नेत्र के समान बाधाओं को भस्म कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। ठीक है, कामदेव से कहते हैं कि मेरे सिंदूर के बिंदु को देखो। उर्मिला कहती है कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर गर्व है, मतलब सुंदरता पर गर्व है कामदेव तुम्हें, तो तुम अपनी इस गर्व को मेरे पति के चरणों पर न्यौछावर कर दो। कहते हैं कि अगर तुम्हें गर्व है अपने आप पर तो तुम अपने गर्व को लक्ष्मण के पैर पर न्यौछावर कर दो। सौंदर्य अर्थात तुम मेरे पति के चरणों की धूल के समान हो। ठीक है, करे कि तुम कामदेव मेरे पति के चरणों के धूल के ही समान हो। यदि तुम इस बात पर घमंड है कि तुम्हारी स्त्री रति अत्यंत सुंदर है। ठीक है, कामदेव की स्त्री क्या है, रति क्या है, अत्यंत सुंदर है, तो तुम मेरे चरणों के धूल को रति के सिर पर रख दो। ठीक है, कहते हैं कि अगर तुम्हारी स्त्री रति बहुत सुंदर है तो उस मेरे चरणों के धूल भी उसके ऊपर रख दो, अर्थात तुम मुझ पर विचलित करने की कभी भी सफल नहीं हो सकोगे।
ठीक है, पूरी तरीके से कहें कि तुम चाहे जितना प्रयास कर लो लेकिन तुम सफल नहीं होगे। ठीक, आगे देखिए, यही आता है इस मन में, धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ ही समाधान भरपूर, हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाए तब ले दूँ उसी ढोलू में लोट, रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में, जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात, धन के पीछे जन जगनी में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। ठीक, लास्ट है, लास्ट में देखिए, वियोगिनी उर्मिला कहते हैं कि अब मेरा मन घर परिवार धन दौलत में नहीं लगता। ठीक, करें, मेरा मन घर परिवार धन दौलत में नहीं लगता, मैं इसको छोड़कर अपने प्रीतम के पास जाकर रहना चाहती हूँ, किंतु वहाँ उनके पास जाकर भी मैं उनसे दूर ही रहूँगी ताकि उनके व्रत में बाधा ना उत्पन्न कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि जब वनवास गए थे तो क्या नाम है कि वो वनवास केवल राम को मिला था, तो लेकिन साथ में लक्ष्मण भी चल जाते हैं, तो वही करें कि ये क्या है, एक वनवास जो है ये एक व्रत की तरह है, तो मैं वहाँ पहुँचकर इनकी बाधा न बनूँ। ठीक है, यहाँ पे ये बात कर रही हैं। इस प्रकार यहाँ उर्मिला के द्वारा वनवासी की तरह जीवन बिताने की चाह व्यक्त की गई है। वह कहती हैं कि मेरा दुख अर्थात विरह की स्थिति यथावत बने रहे, पर साथ ही साथ उसका पूर्णतः निदान भी होता रहे। ठीक है, कहते हैं कि वियोग बना रहे लेकिन उसका निदान भी होता रहे। यहाँ कहने का अर्थ है कि उर्मिला शरीर से दूर रहकर भी अपने प्रीतम को दर्शन का सुख भोग सके। ठीक है, मतलब कि भले ही वो दूर रहे लेकिन वो सामने दिखते रहे, ऐसा वो चाहती है। उर्मिला को अपने प्रीतम से दूर रहकर उनको न पा सकने के दुख में रोते रहने का स्वीकार किया, पर वह उन्हें अपनी आंखों से इतनी दूर जाने नहीं देना चाहती जहाँ से वह उन्हें नज़र ही ना आए। ठीक है, वो चाहती कि इतनी दूर ना जाए कि वो आंखों से ही नज़र ना आए, वो चाहते हैं कि मेरे सामने दिखे, मुझे दिखे, भले मैं उनके पास न रहूं मगर मुझे दिखते रहें। ठीक है, उर्मिला कहती कि वन में रहने के क्रम में मैं बीच बीच में पेड़ पौधों के आड़ लेकर अपने प्रीतम को देखकर अपनी आंखों की प्यास को तृप्त कर लूँगी। ठीक है, कहते हैं कि मैं छुप छुप कर पेड़ों के पीछे से देख सकूँगी, जिससे मैं आँखों की जो प्यास है उसे शांत कर सकूँगी। जब वह उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं वहाँ की धूल मिट्टी को लौट कर उसके साथ होने का सुख प्राप्त करती रहूँगी। ठीक है, कहते हैं कि अगर लक्ष्मण वहाँ से चले जाएंगे तो उस जगह पर लौट कर उससे सुख प्राप्त करते रहूँगी, इससे उनकी साधना भी भंग नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से लक्ष्मण की जो साधना है श्री राम और सीता के साथ रहने का, वो साधना भी भंग नहीं होगी और मुझे आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती रहेगी। उर्मिला आगे कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं जाते जाते गाते गाते यही संदेश दे जाऊं कि इस संसार में धन वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना। ठीक है, क्या करिए, इस संसार में धन वैभव की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना तथा एक दूसरे को मारना काटना सर्वथा अनुचित है। ठीक है, करिए, धन वैभव प्राप्त करना और उसके लिए लड़ाई करना, ये सब क्या है, अनुचित है। कौन करिए, उर्मिला करिए। मानव जीवन में सदा से प्रेम की ही जीत होती है। ठीक है, मानव के जीवन में सदा से ही प्रेम की जीत होती रहती है। ठीक है, आज के लिए ठीक इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू।